नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। आपने कई सालों से ट्रेड किया, कभी फायदे पाए, कभी नुकसान किए, कभी लॉसेस हुए, बड़े लॉसेस हुए, छोटे लॉसेस हुए, कभी छोटा प्रॉफिट हुआ, बड़ा प्रॉफिट हुआ, और कभी कभी तो आपको हो सकता है जैकपॉट हासिल हो गया। बट ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी से आप देखे होंगे कि मैं कुछ अभी पॉइंट रखने वाला हूँ, और ये सारे पॉइंट एक सही होंगे। तो पहला पॉइंट आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, वो है, अगर आपका नुकसान होता है, दोस्तों याद रखिए, मैं लिखकर बात करना पसंद करता हूँ। अगर नुकसान होता है ट्रेडिंग में, तो हम दुखी होते हैं। नुकसान होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? बहुत बड़ा रहस्य है। बड़ी बात है, नुकसान होने के बाद दुख तो सबको होगा। ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल नहीं था, मुझे छोटे लॉस पे ही निकल जाना था। बहुत सारी बातें, इसको आप और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। बट अभी दूसरा टॉपिक देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट है, अगर हम प्रॉफिट में बाहर हो जाते हैं, है ना, प्रॉफिट में एग्जिट हो जाते हैं, तो हमें जो हम खुशी होना चाहिए, थोड़ा सा हमें खुशी तो होती है ना। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों से। हमें खुशी होती है, लेकिन खुशी कम होती है, और कंटिन्यू हमें दुख होता रहता है। अब ये क्या चीज़ का होता है, आप लोग तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बताता हूँ। अरे यार, मैं जल्दी निकल गया, बहुत जल्दी निकल गया। 100 रुपए की चीज 130 रुपए पहुंच गई, और मैं ऐसे लगा के 125 में निकल गया, और अब देखो वो 160 चला गया। खुशी कम, दुख ज्यादा। तब ट्रेडर प्रॉफिट है तो दुख, लॉस है तो दुख। ये साइकोलॉजी आपको बदलनी होगी, कैसे बदलनी होगी वो सब अपन डीप डिस्कशन करेंगे। और अगर आप लोग हड़बड़ी में हैं तो ये वीडियो को स्किप कर दें। बट ये थोड़ा डिटेल्ड होने वाला है। तीसरा, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहे हैं। फास्ट डिसीजन, एकदम फास्ट डिसीजन। ऐसा लगता है कि आप ही रोबोट बन गए हैं। एकदम फास्ट डिसीजन। इतना फास्ट डिसीजन क्यों लेना है दोस्तों? ठीक है। फिर बात आता है, जिस प्रकार ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है, उसमें एक आता है इंट्राडे, फिर आता है स्विंग। ऑप्शन वालों के लिए इंट्राडे एफएनओ होता है, स्विंग तो नहीं होता। लेकिन फ्यूचर, अब इसमें आप चाहे बाइंग कर रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं। अब देखिए, एक बायर, एक जो बायर है, वो अगर 1 लाख का ट्रेड लगा रहा है, तो यकीनन उसको 10,000 तो एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। इतना तो लेके जाना ही जाना है। ये ऐसा उसका साइकोलॉजी। आप इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन इसी चीज को हम सेलर के तरफ से अगर सोचें, 1 लाख के पीछे अगर उसने 1 लाख रुपए डिप्लॉय करके रखा, उसको अगर 500 रुपए भी मिल गया या फिर 1,000 रुपए भी मिल गए, है ना, तो वो खुश हो जाता है और ट्रेड को एज इट इज चलने देता है या फिर काट भी देता है। एक बायर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? यही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। चलिए, आइए काफी डीप डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश। आप इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है। यहाँ कोई झूठे वादे नहीं होने वाले हैं। आपके दिमाग को शांति बनाकर मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है। आगे बढ़ें। ठीक है। तो देखिए, हम एक एक करके टॉपिक को चूज करते हैं। अब पहला जो हमारा था कि नुकसान होता है,
तो हमें मन एकदम दुखी हो जाता है। क्यों हो जाता है? चलिए डिस्कशन करते हैं। ट्रेडिंग आखिर है क्या? आप इस बाजार में क्यों आए थे? आपको किसी दोस्त ने बोला था, आपको किसी रिश्तेदार ने समझाया था, या किसी ने कुछ समझाया था, या किसी कहने पर, किसी के देखने पर, या रील, आपने रील देखा ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग चालू कर। चलिए, तो कहने का मतलब आपको एक ऐसा चीज बताया गया जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की ही बातें की गई, मतलब नुकसान के बारे में किसी ने बताया नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, शेयर बाजार, शेयर मार्केट एक ऐसा चीज है जहां पर हम लाभ, जोखिम, फिर इन दोनों के बाद, इनके बाद एक आगे का शब्द आता है नुकसान। लाभ प्रॉफिट की बातें सब करते हैं, जोखिम रिस्क की बातें सब करते हैं, लेकिन नुकसान की बातें कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? करना चाहिए, करना चाहिए ना। अगर आप बायर हैं, मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर आप बायर हैं, आपने 1 लाख रुपए का ट्रेड लगा दिया, तो क्या लगता है प्रॉफिट ही आएगा क्या? जरूरी तो नहीं है, लॉस भी होगा। आपने ट्रेडिंग से पहले नहीं सोचा था कि हमें लॉस होगा? सोचना चाहिए था ना। अगर लॉस हुआ तो फिर इसमें दुख की बात क्या है? आपने अपने दिमाग को पहले से रेडी नहीं किया, आपने पहले से सोचा नहीं कि नुकसान भी होगा। सोचा कि नहीं सोचा? नहीं सोचा ना। कब सोचेंगे? कब सोचेंगे? तो यही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। नुकसान हो रहा है, मन दुखी हो जा रहा है, क्यों ऐसा? आप उतना ही पैसा रखिए ना, जो चला जाए तो नुकसान का मतलब दिमाग में टेंशन ना हो, आप रात में अपने परिवार के साथ उठना बैठना नॉर्मली कर सके, खाना खाएं और सोए। लेकिन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कारण यही है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। इवन एवरी ट्रेड आपको प्रॉफिट चाहिए। निकाल दीजिए दिमाग से, निकाल दीजिए। आपका दिमाग शांत रहेगा, आपकी ट्रेडिंग सक्सेस होगी। नुकसान होगा, आप दुखी रहेंगे, अगले दिन फिर लॉस करेंगे, सेम डे अगर दुखी हैं, लॉस है, और ज़्यादा लॉस करेंगे। हटा दीजिए। इसका अगर मैं एक अच्छा उपाय बताऊं, इसका अगर मैं एक उपाय बताऊं, तो आप बोलते हैं ना रिस्क रिवॉर्ड। मेरा आपसे सवाल है, जवाब दीजिएगा। क्या स्टॉप लॉस एसएल को लगा देने से रिस्क मैनेज हो जाता है? हो जाएगा मैनेज? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। नहीं होगा। आपका एसएल हिट हो गया, आपने जो लॉस लिया वो लॉस में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो नहीं होगा, नहीं होगा। रिस्क रिवॉर्ड क्या है वो मैं आपको समझाता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। अभी देखिए, मैं जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, इसमें मान लीजिए हम ऑप्शन चेन में चलते हैं, और देखिए मैं यहां से ऑप्शन चेन में जा रहा हूं। यहां पर एक बहुत ही शानदार एक स्ट्रेटजी आती है, क्रिएट स्ट्रेटजी। अब मुझे लग रहा है बाजार बुलिश होगा, मुझे लग रहा है बेरिश होगा, मुझे लग रहा है मार्केट डायरेक्शनल कहीं तरफ जाएगा या न्यूट्रल रहेगा। सपोज मुझे लग रहा है बुलिश होगा। अब मैं यहां से एक ऐसा ऑप्शन चूज करूंगा, चाहे वो लॉन्ग कॉल हो, बुल कॉल स्प्रेड हो, बुल पुट स्प्रेड हो, कैलेंडर स्प्रेड हो। सपोज मैंने बुल पुट स्प्रेड को पिक किया, ठीक, या बुल कॉल स्प्रेड को पिक किया। इसमें होता क्या है, देखिए डायग्राम से आप बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे।
ग्रीन वाला जो पार्ट है ये दोनों ही ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जोन हमारा प्रॉफिट का है, मतलब ये वाला जोन हमारे रिवॉर्ड का है। और ये देखिए ये जो रेड जोन है ये दोनों ही हमारा रिस्क का जोन है, मतलब लॉस का जोन है। रिस्क रिवॉर्ड एक्चुअल में इन दोनों को कहते हैं कि अगर आप 5,000 का प्रॉफिट बनाने का सोच रहे हैं, 5,000 का प्रॉफिट बनाने का सोच रहे हैं प्लस में, तो -5,000 तक का भी तो रिस्क ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। तो देखिए आगे मैं इसको चूज कर लेता हूँ, पिक कर लेता हूँ, ऐड टू बास्केट में चला जाता हूँ। यहाँ मैं एक्सपायरी चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आज की एक्सपायरी का प्रीमियम 0 हो चुका है। अब इसको एनालाइज करता हूँ। आप देख सकेंगे कि मेरा कुछ इस प्रकार से हिसाब किताब बनता है कि मैं मैक्स प्रॉफिट जो बनाऊंगा वो लगभग लगभग 3390 रहेगा, और मैक्स लॉस जो मैं आपको बता रहा हूँ या इस जगह जो दिख रहा है एनालाइज होने के बाद -3,110 रुपये, और जो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो लगभग लगभग 44% है। दोस्तों ये है आपका रिवॉर्ड, ये है नीचे वाला आपका रिस्क। एक्चुअली दिस इज द प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा है और लंबा होगा भी, इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मैं आपको जादू की छड़ी घुमाऊं और सब कुछ समझा दूं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए और भी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे, सीखेंगे। साइकोलॉजी जो है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी ट्रेडिंग करने आता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के एम से आता है। उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ हरा ही हरा दिखता है, लाल के बारे में वो कभी सोचता ही नहीं। क्यों नहीं सोचता, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप बायर हैं तो बाइंग करना छोड़ दीजिए, अगर आप सेलर हैं डायरेक्शन सेलर तो सेलिंग करना छोड़ दीजिए। आप क्या ऐसा कर सकते हैं बायर और सेलर एक होके काम करें? अजीब लग रहा होगा सुनने में। तो देखिए एक स्ट्रेटजी को आप लोग पिक कर लीजिए। आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मेरा नाम है ओम प्रकाश, मेरे चैनल का नाम है ओपी कैपिटल मार्केट। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी बहुत प्रकार की होती है। सबसे सक्सेसफुल स्ट्रेटजी आयरन कॉन्डोर, राइट। देन उसके बाद कैलेंडर स्प्रेड, ओके। देन उसके बाद आप स्ट्रडल ले लीजिए, ट्रायंगल ले लीजिए, या फिर आयरन कॉन्डोर के साथ साथ एक आयरन फ्लाई भी होती है। मुझे नहीं लगता कि आपको फिर इसके बाद बहुत कुछ और भी स्ट्रेटजी सीखने की जरूरत है। फोकस इन्हीं में कीजिए ना। समझ पा रहे, सेलर के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, बायर के पास सिर्फ और सिर्फ बाय और सेल के अलावा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए समझनी होगी, सीखनी होगी। आप मुझे पर्सनल कॉल कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में मैं आपको यहाँ पर कुछ समझा सकता हूँ कि नहीं। बिल्कुल
आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक चीज और समझना पड़ेगा। यहां पर एक वर्ड आता है फियर ऑब्लिक ग्रीड, हिंदी में इसे बोलते हैं भय और लालच। है मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए। लालच मुझे प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो। क्यों भाई, क्यों 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 बहुत ज्यादा प्रॉफिट की आशा क्यों है, बहुत लॉस करने की आदत क्यों है? मिक्स नहीं कर सकते इसको? क्या हम इस चीज को मिक्स नहीं कर सकते? यकीनन हम इस चीज को कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अपने पोजीशन साइजिंग को मैनेज कर सकते हैं। आप मैनेज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल को आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में 50,000 से 10,000 कमा लिए हैं तो रोज संभव नहीं है। ट्रेडिंग स्टाइल को आपको मैनेज करना होगा। कैसे करेंगे? सिंपल सा, अभी जो मैंने बताया कि आप स्ट्रेटजी में काम करिए। फिर से सुनिए, आयरन कॉन्डोर, बताइए फिर उसके बाद आयरन बटर फ्लाई, फिर उसके बाद कैलेंडर स्प्रेड, फिर ट्रायंगल स्ट्रेडल। आप कीजिए इसमें काम। आपको ना ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा ना ज्यादा लॉस दिखेगा। जब ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो छोटा छोटा प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के साथ बनाइए, बहुत अच्छा है ये सब। तो दोस्तों, मुझे लगता है था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके ठीक करने का एक यही बेहतरीन तरीका है समझाने का। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप मुझे कॉल करिए। आपके अंदर वो हिम्मत खत्म हो चुकी होगी कि आप ट्रेडिंग में और लॉस करें, आप हाथ कांपता होगा कि आपकी ट्रेडिंग में और लॉस ना हो जाए। आप ट्रेड लगाने से पहले कई बार सोचते होंगे, आपका छोटा सा भी लॉस होता होगा तो आप दहल जाते होंगे। तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रीस्टार्ट करने को बोलूंगा और रीस्टार्ट करते हैं, मिल के रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिल के रीस्टार्ट करते हैं दोस्तों। ना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट ना ज़्यादा बड़ा लॉस। स्ट्रेटजी, रिस्क रिवॉर्ड को हम फिक्स कर देंगे, मेंटेन कर लेंगे। मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में आपको एडजस्टमेंट करना नहीं सिखाऊंगा। फिर भी आप अगर प्रो ट्रेडर होंगे, 100 200 500 1000 में कोई एक निकल जाता है जो प्रो ट्रेडर बन जाता है, वो एडजस्टमेंट करे। बाकी लोग को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा प्रॉफिट घर लेके जाए, है ना। तो दोस्तों, नुकसान होने पे बिल्कुल दुखी ना हो, बहुत फास्ट डिसीजन ना ले। एक टॉपिक हमारा ये भी था कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन लेने लगते हैं। कभी कभी होता है ऐसा। इसमें होता क्या है, मार्केट वोलाटाइल काफ़ी रहती है। मार्केट वोलाटाइल रहता है। अभी हरा कैंडल ऊपर गया, फिर रेड कैंडल नीचे आ गया। आपने 200 रुपए का प्रीमियम को खरीदा, 60 से 260 रुपए पहुंच गया पलक झपकते ही। आप जैसे ही एसएल ले रहे थे, एसएल लेने से पहले ही ये 240 पे आ गया। अरे यार, आप कैसे करें? फिर आप वेट करते रहते हैं कि आप 260 जाएगा तो हम एसएल लगा लेंगे, अपने मतलब एसएल को ट्रेल कर लेंगे। तब तक आपका क्या होता है, बाजार फिर 235 पे आ जाता है। फिर आप डिसीजन लेते हैं कि एसएल को हम कम कर लेते हैं, 235 में एसएल लेते हैं। और उसी बीच में ये एक ऐसा कैंडल बन के आता है जो 190 चला जाता है आपका प्रीमियम। और बस आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। यही होता है ना, आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, बस हो गया, खेल खत्म। ये क्यों हुआ मालूम? बहुत फास्ट डिसीजन लेने के चक्कर में। और भी चीजों को समझाता हूँ। कई बार होता है, कई बार होता है कि आप ट्रेड कर रहे हैं, ग्रीन कैंडल अप साइड गया,
देन अगेन ग्रीन कैंडल गया, फिर ग्रीन कैंडल गया, तीसरा ग्रीन होने के बाद आप तुरंत ही बाजार बुलिश होने का संकेत देते हुए आप यहाँ पर बैठ जाते हैं ऊपर के लिए, अप साइड के लिए। आप उस समय कुछ नहीं देखते, ना आनंद देखते, मतलब ना आगे देखते ना पीछे देखते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग मतलब एंट्री ले लेते हैं। तो उस समय आपको कुछ चीज़ों को देखने की भी ज़रूरत होती है। RSI देखिए, OI डेटा देखिए, फिर इनके साथ साथ PCR देखिए। कौन देखेगा ये सब? आप फास्ट डिसीजन लेते तो हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाय और सेल में लेते हैं। आप RSI को नहीं देखेंगे फास्ट, OI को तुरंत नहीं देखेंगे, PCR को फास्ट नहीं देखेंगे। और सिर्फ बायर एक ऐसा प्राणी है जो बहुत फास्ट डिसीजन लेता है, सेलर तो नहीं लेता, मेरे हिसाब से तो नहीं लेता। मैं खुद सेलर हूँ। मैंने जो सेल कर दिया 9:40 में, अब फिर मैं वेट करता हूँ 2:40 तक का। मेरे को मार्केट जो भी पैसा देगा मैं खुशी खुशी अपने घर लेके जाऊंगा और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करूंगा, बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करूंगा। आप नहीं कर पाते ना, क्योंकि आप बायर। ठीक है, तो मेरा आपसे फिर से निवेदन है, तुरंत डिसीजन ना लें, फास्ट फास्ट डिसीजन ना लें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है जो कि आपको मैं दे रहा हूँ, और ये आसानी से नहीं मिलता है सबको। ठीक है, थैंक यू।